ठंड में गरीब चटपटे छोले समोसे वाली। सीतापुर गांव में ठंडी हवाएं चल रही हैं। बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खेल रहे हैं। नानी तेरी मोनी को मोर ले गया, मैं की जो बच्चा था काला चोर ले गया। रोहन और नेहा को देखो शाम हो गई है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और ठंड पड़ जाएगी। मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, तुम लोग भी अपने घर चले जाओ। राजू थोड़ा और रुक जाओ ना, हम लोग और खेलेंगे। नहीं, मुझे ठंड लग रही है, मैं तो चला अपने घर। मेरी मम्मी बोल रही थी कि वो मेरे लिए चटपटे छोले समोसे बनाने वाली है, जिसकी रेसिपी उन्होंने कल टीवी में देखी थी। तुम्हें घर जाना है तो जाओ, मैं तो जा रहा हूँ अपने घर। अरे छोला समोसा क्या होता है? क्या यार, तुम लोगों को चटपटे छोले समोसे के बारे में नहीं पता? छोले की सब्जी के साथ समोसा बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन तुम गरीबों ने तो कभी इसे खाया भी नहीं होगा, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं है। इतना कहकर राजू अपने घर चला जाता है। रोहन और नेहा भी अपने घर आ जाते हैं। तभी रोहन, माँ मुझे छोले समोसे खाना है, आप पहले छोले समोसे बनाओ ना। बच्चों ने छोले समोसे के बारे में कहाँ से सुन लिया? अब ये पक्का उसे खाने की जिद करेंगे। क्या करूँ मैं इनका? माँ राजू आज अपने घर पर चटपटे छोले समोसे खाने वाला है, आप हमारे लिए भी चटपटे छोले समोसे बनाओ ना, मुझे भी खाना है प्लीज। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं तुम लोगों को चटपटे छोले समोसे खिलाऊंगी, पर थोड़ा इंतजार कर लो। तुम्हारे पापा को अभी सैलरी नहीं मिली है, जैसे ही उन्हें सैलरी मिलेगी मैं तुम दोनों को चटपटे छोले समोसे खिलाऊंगी। पायल की बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। माँ आज बहुत जोरों की भूख लगी है, खाने में क्या है? बच्चों मैंने गर्मा गर्म चावल बनाया है, तुम लोग उसी से खा लो। छी, मुझे नहीं खाना सादे चावल। माँ मुझे आज कुछ अच्छा सा खिलाओ ना। मैंने कहा ना, अभी हम लोग ज्यादा अच्छा खाना नहीं खा पाएंगे, तुम लोग थोड़ा इंतजार कर लो ना। पायल के समझाने के बाद भी बच्चे मानते नहीं और अच्छा खाना खाने की जिद करते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। तभी पायल का सास सरोज, बच्चों तुम लोग दादी की आँख के तारे हो ना, एक बात मानो, अभी ये गर्मा गर्म चावल खा लो। जब तुम्हारे पापा घर आएंगे तो मैं उनसे तुम लोगों को कुछ अच्छा खिलाने के लिए कह दूंगी। ऐसी बात है तो हम चावल खा लेते हैं। इस तरह रोहन और नेहा खाने को लेकर आनाकानी करने के बाद खाना खा लेते हैं। शाम ढल चुकी है और अनुज का घर आने का टाइम हो गया था। आज तो कितनी ज्यादा ठंड है, अनुज अभी तक घर नहीं आया। माँ जी मुझे तो लग रहा है कि आज वो खड़ूस गोपाल फिर से इनसे ज्यादा काम करवा रहा होगा, इसलिए तो रात होने वाली है, अभी तक उनकी छुट्टी नहीं हुई है। पायल की बात सुनकर सरोज बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि अनुज गोपाल नाम के एक हलवाई की दुकान पर बहुत ही कम पैसे पर हेल्पर का काम करता था। सारा काम अनुज करता है, लेकिन फिर भी गोपाल अनुज को काफी बातें सुनाता है हलवाई की दुकान पर। अरे अनुज, आज तो इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रहा है? अरे घर जाने का इरादा नहीं है क्या? रात हो चुकी है, घर चला जा, तेरे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। और आज ये समोसे भी अपने साथ ले जाना, काफी सारे समोसे आज बच गए हैं। अच्छा ठीक है मालिक, मैं आज घर जाते वक्त समोसे ले जाऊंगा। अनुज समोसे लेकर घर के लिए निकलता है। आज तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी हवाओं ने मेरे पैर जमा दिए हैं। अनुज की छुट्टी आज काफी लेट से हुई थी, इसीलिए बाहर काफी अंधेरा था और ओस भी गिर रही थी। अनुज ने ठंड से बचने के लिए सिर्फ एक पतला सा स्वेटर पहना था, जिसमें ठंड बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। अनुज पूरी तरह से ओस में भीगकर घर आता है। पायल, मुझे बहुत ठंड लग रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है बाहर, कहीं मुझे बुखार ना हो जाए, तुम कुछ करो ना। आपको क्या हो गया जी? पायल, मुझे लग रहा है कि अनुज को ठंड लग गई है, जल्दी से उसे गर्म पानी पीने के लिए दे, गर्म पानी पीने से उसे आराम मिलेगा। अनुज कांपते हुए गर्म पानी पीता है। गर्म पानी पीने से जब उसे आराम मिलता है, तब वो अपने साथ लाई समोसे पायल को देता है। पायल, आज दुकान पर काफी सारे समोसे बच गए थे, इसीलिए गोपाल ने मुझे ये समोसे घर ले जाने को कहा। चलो अच्छा है, इस खड़ूस गोपाल ने कुछ अच्छा तो किया। वैसे भी आज बच्चों ने जिद पकड़ रखी है कुछ अच्छा खाने की, तो वो समोसे खाकर ही खुश हो जाएंगे। बाहर ठंड होने की वजह से समोसे बिल्कुल ठंडे हो गए थे, इसीलिए पायल चूल्हे में कढ़ाई चढ़ाकर फिर से समोसे को तेल में छान देती है, जिससे वो और क्रिस्पी हो जाते हैं। जब पायल समोसे खाने के लिए सभी को देती है, तब ये समोसे तो कितने टेस्टी लग रहे हैं। पापा आप समोसे के साथ छोले क्यों नहीं लाए? अगर आप छोले लेकर आए होते ना तो छोले समोसे खाने में कितना मजा आता। बच्चों, जिस दुकान में मैं काम करता हूँ वहाँ सिर्फ समोसे बिकते हैं, वहाँ छोले नहीं बिकते, इसीलिए मैं छोले नहीं लाया। अनुज के समझाने के बाद बच्चे बिना कुछ बोले समोसा खा लेते हैं और पूरा परिवार सोने के लिए चला जाता है। रात में उन्हें सोने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि उनके छत के टूटे हिस्से से ठंडी हवाएं सीधा घर में आ रही थी। भाभी, भैया आप लोग सो गए क्या? मुझे तो इतनी ठंड में नींद ही नहीं आ रही है। नीता, नींद तो यहाँ किसी को भी नहीं आ रही है। एक काम करो, अच्छे से रजाई के अंदर घुसकर सो जाओ।
पायल और उसके परिवार के पास ठंड से बचने के लिए ना तो ढंग के कपड़े थे और ना ही रजाई, जिस वजह से पायल और उसके परिवार को ठंड में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर एक दिन अनुज हलवाई की दुकान पर होता है। तब हे भगवान, आज इतनी ज्यादा ठंड है। ये आलू इतने ठंडे हैं कि मुझसे इन्हें पकड़कर काटा भी नहीं जा रहा है। अरे अनुज, और कितना धीरे धीरे काम करेगा? अरे काम का नकाज का, दुश्मन अनाज का। पता नहीं तुझे मैंने नौकरी पर रखा ही क्यों है। तू काम तो ऐसे करता है जैसे कछुआ अपनी चाल चल रहा हो। आलू छीलने के बाद तुझे बर्तन भी धोने हैं, तो थोड़े जल्दी जल्दी हाथ चला। अब इतनी ठंड में मुझसे ठंडे ठंडे पानी से बर्तन भी धोने होंगे। आज तो मेरे हाथों में छाले पड़ने वाले हैं। गोपाल के चिल्लाने के बाद अनुज और जल्दी जल्दी काम करता है और फिर बर्तन धोने के लिए बैठता है। हे भगवान, ये बर्तन तो कितना ज्यादा ठंडे हैं, जैसे किसी बर्फ को छू रहा हूँ। आज तो मेरे हाथों की आइसक्रीम बन जाएगी इस बर्तन को साफ करते करते। अनुज कांपते हुए धीरे धीरे एक बर्तन को साफ करता है। बर्तन धोने के बाद वो देखता है कि उसके हाथ लाल होकर सुन्न पड़ चुके हैं। ठंड में काम करके मेरी हालत खराब हो गई है। ये गोपाल मुझसे कितना काम करवाता है, लेकिन फिर भी मेरे पैसे नहीं बढ़ाता। आज तो मैं पक्का इससे बात करूंगा और अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कहूंगा। अनुज कांपते हुए लाल हाथों के साथ गोपाल के पास जाता है और उससे कहता है, सेठ जी, ठंड में काम करके मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। कम से कम अब तो मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। अरे देख अनुज, किच किच मत कर, मैं तेरी सैलरी नहीं बढ़ा पाऊंगा। मेरी वैसे भी छोटी सी दुकान है। जो जितना पैसा मैं तुझे देता हूँ, अगर तुझे मैं उतने काम में करना है तो कर, नहीं तो हिसाब करवा ले और अगले दिन आने की जरूरत नहीं है। गोपाल अनुज के घर की हालत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो अनुज की गरीबी को हमेशा फायदा उठाता है और कम सैलरी में उससे मजदूरों की तरह काम करवाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। अनुज के घर पर अब राशन के लिए पैसे खत्म हो जाते हैं और एक दिन, क्या हुआ पायल, आज तो बड़ी परेशान लग रही है, क्या बात है? क्या बताऊं माँ जी, घर में राशन खत्म हो गया है और उनकी सैलरी मिलने में अभी 3 दिन बाकी है। तब तक घर कैसे चलेगा? हम लोग तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रखें? घर में सुबह से चूल्हा नहीं जला था, इसीलिए पायल बहुत उदास थी। वहीं पायल की नंद नीता जो कॉलेज गई हुई थी, कॉलेज से आते हुए सोचती है, हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? भगवान तो हम गरीबों को इतना दुख क्यों देता है? आज उन अमीर लड़कियों ने मेरे कपड़ों का कितना मजाक उड़ाया। नीता एक अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करती थी, लेकिन कॉलेज के लड़के लड़कियां अक्सर नीता के बैकग्राउंड और कपड़ों की वजह से हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। देखो फ्रेंड्स, मैंने कल ही ये जैकेट खरीदा। मुझे तो सर्दियों में अलग अलग तरह के स्वेटर जैकेट पहनना बहुत पसंद है। कुछ लोग तो एक ही स्वेटर जिंदगी भर पहनते हैं। पता नहीं इस टीना की प्रॉब्लम क्या है, जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं तो इससे बात तक नहीं करती, पर पता नहीं क्यों ये मेरी गरीबी का मजाक उड़ाती है। नीता ये सब सोचते सोचते घर आ रही थी कि रास्ते में उसे छोले समोसे की रेहड़ी दिखती है, जिसमें लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी। आजकल हर जगह चटपटे छोले समोसे की रेहड़ी लग रही है। पहले तो छोले समोसे मेरे कॉलेज की कैंटीन में ही मिलते थे। मुझे भी चटपटे छोले समोसे खाने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? नीता ये सब सोचकर उदास होती और चटपटे छोले समोसे खाने की इच्छा को मन में दबाकर सीधा घर आ जाती है। घर में आज खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी थी। भाभी, इतनी ठंड में सूखी रोटी गले से उतरती नहीं है, क्या खाने के लिए कुछ और भी नहीं है? नहीं नीता, अभी तक तुम्हारे भैया को सैलरी नहीं मिली है। सैलरी मिलने में अभी टाइम है, इसलिए घर में जो है हमें उसी से ही गुजारा करना पड़ेगा। नीता मन मारकर नमक तेल के साथ सूखी रोटी खाती है। नीता खाना खा ही रही थी कि इतनी देर में रोहन और नेहा भी स्कूल से रोते हुए घर आते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग इतना रो क्यों रहे हो? स्कूल में किसी ने तुमसे कुछ कहा? टीचर ने मारा? क्या हुआ बताओ? माँ जी, स्कूल के बच्चों ने हमें बहुत परेशान किया। स्कूल की घंटी बजती है और सभी बच्चे जल्दी जल्दी बैग से अपना टिफिन निकालते हैं। रीमा नाम की लड़की जैसे ही अपना टिफिन खोलती है, उसके टिफिन से चटपटे छोले की खुशबू पूरे क्लास में फैल जाती है। रीमा, तू आज चटपटे छोले लेकर आई है? हाँ, मेरी मम्मी बहुत बड़े होटल में शेफ है। उन्होंने होटल स्टाइल में मेरे लिए टेस्टी चटपटे छोले बनाए हैं। क्या तू मेरे साथ अपना टिफिन शेयर करेगी? क्यों, तू आज टिफिन लेकर नहीं आया? अरे लाया हूँ यार, लेकिन आज मेरी मम्मी ने मेरे फिर से टिफिन में समोसे दिए हैं। समोसे तो बहुत टेस्टी है, लेकिन उसकी चटनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और मैंने सुना है चटपटे छोले समोसे आजकल काफी ट्रेंड कर रहे हैं, तो चल अपने अपने टिफिन को आधा आधा कर लेते हैं। बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। चटपटे छोले समोसे के बारे में तो मैंने भी सुना है। अमन अपने टिफिन से 2 समोसे रीमा को खाने के लिए देता है और रीमा अपने टिफिन से आधे चटपटे छोले अमन को देती है। अमन और रीमा दोनों छोले समोसे टेस्ट करते हैं और दोनों को ही इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अरे अमन, तूने तो बिल्कुल सही कहा था। ये छोले समोसे तो सच में खाने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं।
क्या तुम लोग मुझसे भी अपने टिफिन शेयर करोगे? मैंने टिफिन में बर्गर लाया हूँ। हाँ क्यों नहीं, चटपटे छोले समोसे खाने के बाद बर्गर खाने में मजा आ जाएगा। स्कूल के एक बेंच पर जहाँ कुछ बच्चे बैठकर छोले समोसे खाकर एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं पायल के दोनों बच्चे लालच भरी नजरों से उन्हें खाता हुआ देख रहे थे। मुझे भी छोले समोसे खाने हैं। दीदी मैं जाकर उनसे छोले समोसे मांगूं क्या? नहीं रोहन, तू उनसे छोले समोसे मत मांग, वो तुझे अपने टिफिन से नहीं खिलाएंगे और परेशान करेंगे वो अलग। नेहा के समझाने के बाद भी रोहन मानता नहीं है और रीमा और अमन से छोले समोसे मांगने के लिए चला जाता है। रीमा, अमन, क्या तुम लोग मेरे साथ भी अपने टिफिन शेयर करोगे? हाँ क्यों नहीं, लेकिन हमारे टिफिन खाने के लिए तुम्हें हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? अगर हमारा टिफिन खाना है तो पहले नाच कर दिखाओ। रोहन, नाचने की जरूरत नहीं है, चलो हम लोग अपना टिफिन खाते हैं। रोहन को सच में छोले समोसे खाने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था, इसीलिए वो नेहा की कोई भी बात नहीं मानता है और अमन को नाच कर दिखाता है। रोहन का डांस देखने के बाद अमन, तुमने तो बहुत ही बेकार डांस किया है, इस तरह कोई डांस करता है क्या? मैं तुम्हें अपना टिफिन नहीं खिलाऊंगा, अब चलो निकले यहाँ से। रोहन, मैंने कहा था ना कि ये लोग तुम्हें अपना टिफिन नहीं खिलाएंगे, अब चलो यहाँ से, अब बस बहुत हो गया। नेहा रोहन का हाथ पकड़कर उसे अपनी जगह पर बिठाती है। रोहन जो सच में छोले समोसे खाना चाहता था, वो छोले समोसे न मिलने की वजह से रोने लगता है और अपना टिफिन भी नहीं खाता है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग रो मत। आज जब पापा आएंगे ना तो मैं उनसे बात करूंगी और तब तुम दोनों को छोले समोसे खिलाऊंगी। बच्चे रोना बंद करते हैं और नीता का खाना हो जाता है कि इतनी देर में अनुज भी घर आ जाता है। अनुज को देखकर पायल, क्या बात है जी, इस बार आपको सैलरी मिलने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? पायल, वो गोपाल मुझे सैलरी देने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज तो मैंने उससे अपनी सैलरी बढ़ाने की भी बात की, लेकिन वो खड़ूस माना नहीं और मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देने लगा। गरीब की गरीबी का फायदा हर कोई उठाता है। देखना, भगवान कभी उस गोपाल के बच्चे को खुश नहीं रखेगा। उसकी वजह से हमारे घर में चूल्हा नहीं चल रहा है। छोड़िए माँ जी, किसी को कोसिए मत, ये तो हमारी मजबूरी है। मैंने सोचा था अगर इनकी सैलरी बढ़ जाएगी तो बाजार से एक सेकेंड हैंड रजाई खरीद लूंगी, कम से कम इस ठंड में जान तो बचेगी। ठंड में पतला स्वेटर पहनने की वजह से मुझे तो सर्दी लग गई है। अगर ढंग की रजाई भी ना मिली तो हम लोग ठंड में आइसक्रीम बनकर मर जाएंगे। भग, चुप कर पगली, जो मुंह में आता है भग देती है, कभी तो सोच समझ कर बोला कर। अरे माँ, मैं सच बोल रही हूँ। कॉलेज में आते वक्त मैंने अनाउंसमेंट सुनी थी कि आने वाले 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है और टेम्परेचर बहुत नीचे जाने वाला है। हम लोगों के पास सर्दी से बचने के लिए ना तो स्वेटर है ना रजाई, तो ठंड में हमारी कुल्फी बनेगी। घर में खाने के नाम पर सिर्फ सूखी रोटी थी, तो सभी सूखी रोटी खाकर सो जाते हैं। रात में काफी तेजी से ठंडी हवाएं चलती हैं। रोज तो पायल और उसका परिवार जैसे तैसे सो जाता है, लेकिन आज किसी को नींद नहीं आ रही थी। माँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, कुछ करो ना माँ। माँ, मेरे हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे हो गए हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पायल बेटा, ठंड तो मुझे भी बहुत ज्यादा लग रही है, तू हमारी पुरानी अंगीठी में कोयला जलाकर डाल दे, इससे घर थोड़ा गर्म हो जाएगा। पायल और अंगीठी में कोयला जलाकर डाल देती है, जिससे थोड़ी देर के लिए घर गर्म हो जाता है और सभी लोग सो जाते हैं। अगली सुबह, मामा आपको क्या हो गया? भाभी देखो ना, माँ का शरीर भट्टी की तरह जल रहा है, लग रहा है जैसे कल रात इन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग गई है, इसलिए इन्हें बुखार हो गया है। नीता तुम घबराओ मत, माँ जी के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखो, इससे बुखार थोड़ा कम हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर में पट्टी को बदलते रहना। हे ऊपर वाले, तू हम गरीबों की और कितनी परीक्षा लेगा। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है और अब मेरी बूढ़ी माँ भी बीमार हो गई है। अनुज, आप परेशान मत होइए, आपके काम पर जाने का टाइम हो गया है, आप काम पर जाइए और गोपाल से बात करके देखिए, शायद आज वो आपकी सैलरी दे दे। पायल की बात मानकर अनुज काम पर चला जाता है। बच्चे बिना टिफिन लिए ही स्कूल चले जाते हैं। पायल घर में झाड़ू लगा रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है। पायल जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने उसके घर का मालिक खड़ा है, जो किराया लेने के लिए आया है। अरे तुम लोगों ने इस घर को अपना समझ लिया है क्या? 3 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन तुम लोगों ने अभी तक किराया नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, 3 महीने से इनका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए हम आपका किराया टाइम पर नहीं दे सके। देखो, मुझे यह सब सुनना नहीं है, मैंने यहाँ खैराती नहीं खोल रखी है, मुझे मेरा किराया चाहिए। देखिए, अभी तो घर में एक पैसा नहीं है आपको देने के लिए, आप मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं आपको आपका किराया दे दूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, अगर तुमने 1 हफ्ते में मेरा किराया नहीं दिया तो मैं तुम लोगों को घर से निकाल दूंगा। इतना कहकर घर का मालिक गुस्से में चला जाता है। उसकी बात सुनकर पायल, अब ये क्या नई मुसीबत है? मैं 1 हफ्ते में 3 महीने का किराया कैसे दूंगी? जो भी हो, अब मुझे भी कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, मेरे बच्चे कब तक भूखे रहेंगे?
भाभी सुबह से मैंने ठंडे पानी की कई पट्टियां बदल दी, लेकिन माँ का बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे लगता है हमें इन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नीता, हमारे घर में एक साथ बहुत सारी परेशानियां आ गई है। तुम माँ जी का ख्याल रखो, मैं जा रही हूँ काम ढूंढने। अब मुझे भी कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा। ठीक है भाभी, आप काम कीजिए, घर में संभालूंगी, और बच्चों की चिंता मत कीजिएगा, मैं उनका भी ख्याल रखूंगी। पायल काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो कई घरों में जाकर पोछा बर्तन के काम के लिए पूछती है, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिलता। पायल काफी निराश हो जाती है। रास्ते में काफी ठंडी हवाएं चल रही थी। 5-10 घरों में पूछ चुकी हूँ, कहीं भी कोई काम नहीं दे रहा है। घर के ऐसे हालात हैं, मैं काम ढूंढे बिना घर नहीं जा सकती। चलते चलते रास्ते में पायल को एक राशन की दुकान दिखाई देती है, जहाँ पर बोर्ड पर हेल्पर चाहिए लिखा हुआ था। भाई साहब, क्या आपको कोई हेल्पर चाहिए? हाँ जी, क्यों? भाई साहब, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप प्लीज मुझे अपना हेल्पर बना लीजिए। लेकिन बहन जी, मुझे एक आदमी हेल्पर की जरूरत है, मैं आपको अपने यहाँ काम पर नहीं रख सकता। देखिए, ऐसा मत कीजिए, 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, सास बीमार है, और अगर 1 हफ्ते में घर का किराया नहीं दिया तो हमें घर से निकाल दिया जाएगा। आप परेशान मत होइए, मैं दुकान के सारे काम अच्छे से कर दूंगी और दुकान में झाड़ू पोछा भी कर दूंगी। बहन जी, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे यहाँ काम कर सकती हैं। मैं आपको महीने के 3,000 रुपए दूंगा और 2,000 रुपए एडवांस दे दूंगा। महेश बहुत ही अच्छा आदमी था। पायल के हालात देखकर उसे पायल पर दया आ जाती है, इसीलिए वो उसे काम पर रख लेता है। पायल बहुत ही मेहनत से दुकान का सारा काम करती है और सफाई भी करती है, जिससे खुश होकर महेश एडवांस के साथ साथ थोड़ा बहुत राशन भी पायल को दे देता है। मालिक, आप सच में बहुत अच्छे हैं। आप हम गरीबों की इतनी मदद कर रहे हैं, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अरे पायल, मैं उतना भी महान नहीं हूँ। अरे बातें छोड़ो, ये कुछ सूखे हुए छोले हैं जिनमें थोड़ा बहुत खून लगा हुआ है। अगर तुम इन्हें छांट कर बनाना चाहो तो इसे अपने घर ले जा सकती हो। एडवांस पैसे लेकर पायल सीधे अपने मकान मालिक के घर जाती है और उन्हें 3 महीने का किराया दे देती है। फिर दवाई की दुकान से बुखार का टैबलेट लेकर वो घर आती है। उसके हाथ में काफी सारा राशन था, जिसे देखकर नीता, अरे भाभी, आप इतना सारा राशन कहाँ से ले आई हैं? मुझे एक राशन की दुकान में हेल्पर का काम मिल गया है। वहाँ के मालिक बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे एडवांस देने के साथ राशन भी दिया है, छोले भी दिए हैं। मैं सोच रही हूँ आज चटपटे छोले और रोटी बना दूं। नीता, तुम छोलों को छांट कर पानी में फुला दो। ठीक है भाभी। नीता छोले को अच्छे से साफ करती है और फिर उसे फूलने के लिए पानी में रख देती है। वहीं दूसरी तरफ पायल फटाफट से रोटी बना लेती है और फिर चूल्हे पर कढ़ाई गरम करके उसमें धनिया, जीरा, लाल मिर्च, तेज पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची, अनारदाना धीमी आंच पर खुशबू आने तक भूनती है। भाभी, क्या भून रही है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे, मैं चटपटा छोला बनाने के लिए मसाला भून रही हूँ। मसाला भूनने के बाद पायल उसे सिलबट्टे पर पीसती है। इतनी देर में छोला फूल गया था। पायल छोले को उबालती है, फिर कढ़ाई में बारीक कटे हुए प्याज डालकर उसमें अपना चटपटा मसाला, हल्दी, नमक सब कुछ डालकर मसाला बनाती है। फिर उसमें उबले छोले को डालकर मिला देती है। भाभी, इस खुशबू से तो मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। नीता, बस हो ही गया है। छोले की सब्जी में पानी डालकर पायल ग्रेवी तैयार करती है और ऊपर से आमचूर पाउडर, दुकान का छोले का मसाला भी डालती है, जिससे छोले का टेस्ट और बढ़ जाता है। बच्चे जो घर के बाहर खेल रहे थे वो भी चटपटे छोले की खुशबू सूंघकर घर आ जाते हैं। मम्मी, आपके चटपटे छोले से क्या खुशबू आ रही है? ऐसी खुशबू तो रीमा के टिफिन से भी नहीं आई थी। आज तो रोटी और छोले खाने में काफी मजा आएगा। सच में इस चटपटे छोले के साथ समोसा खाने में कितना मजा आता, पर रोटी भी ठीक ही है। सभी आज रोटी के साथ चटपटे छोले खाकर खुश हो ही रहे थे कि इतनी देर में अनुज भी घर आ जाता है। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े भी कई जगह से फटे थे। उसके हालात को देखकर, अनुज जी, आपको क्या हुआ? आपकी हालत किसने की? वो लालची गोपाल अपनी मिठाइयों से मिलावट करता था। मैंने कई बार उसे मना भी किया, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। आज जब एक कस्टमर उसकी कंप्लेंट करने आया और उसे पुलिस में देने की बात करने लगा, तो गोपाल ने सारा इल्जाम मुझ पर लगाकर मुझे पैसे देकर नौकरी से निकाल दिया। जिन लोगों की तबीयत खराब हुई थी उन्होंने मुझे पीटा भी है। मेरा बस चले तो मैं अभी जाकर उस गोपाल की बैंड बजा दूं। मेरे मासूम पति के साथ उसने इतना बुरा किया। देखो बेटा, जो होना था वो हो गया, तुम खाना खाकर सो जाओ। माँ की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई। नहीं, माँ जी की हालत खराब होती जा रही है। मैंने इन्हें दुकान से बुखार की दवाई भी ला कर दी हूँ, लेकिन उससे भी इनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। अगर ऐसी बात है तो हम कल ही माँ को खैराती हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। और पायल, घर में ये राशन कहाँ से आया? आपके काम पर जाने के बाद आज घर में मकान मालिक आया था और हमें किराया न देने की वजह से बातें सुना रहा था। माँ जी की हालत खराब थी, इसलिए मैं नौकरी ढूंढने के लिए चली गई। मुझे एक राशन की दुकान में काम मिल गया है। चलो अच्छा है, कम से कम कमाई का एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा तो खुल गया। राशन दुकान के मालिक बहुत अच्छे हैं।
हमारे परिवार की हालत जानकर न सिर्फ उन्होंने मुझे एडवांस दिया बल्कि उन्होंने मुझे राशन भी दिया, तो मैंने आज चटपटे छोले बनाए हैं। अनुज को भी पायल के हाथ का बना चटपटा छोला बहुत पसंद आता है। वो इतनी टेस्टी छोले की सब्जी के साथ 5-6 रोटी खा लेता है। अगले दिन पायल और अनुज सरोज को खैराती हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। आप लोग बिल्कुल सही समय पर इन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं, वरना कुछ भी हो सकता था। इनका बुखार दिमाग में चढ़ने वाला था और अगर ऐसा होता तो उनकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर की बात सुनकर पायल रोने लगती है। अनुज उसे संभालता है और दोनों घर वापस आते हैं। तभी उन्हें रास्ते में चटपटे छोले समोसे का ठेला दिखाई देता है, जहां लोग ठंड में कपकपाते हुए लाइन लगाकर खड़े हैं। देखो पायल, इतनी ठंड में भी लोग कैसे चटपटे छोले खाने के लिए खड़े हैं। शायद आजकल लोगों को चटपटे छोले समोसे कुछ ज्यादा पसंद आ रहे हैं। तुम इतना अच्छा चटपटा छोला बनाती हो और मुझे समोसे बनाना आता है। अगर हम दोनों मिलकर चटपटे छोले समोसे बेचना शुरू करें तो कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। अगर हमारे चटपटे छोले समोसे बिकने लगते हैं तो हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ठीक है, अब हम साथ मिलकर चटपटे छोले समोसे बनाकर बेचेंगे। पायल और अनुज को अस्पताल से पैदल आते आते रात हो जाती है और कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पायल और अनुज बात कर ही रहे थे कि अचानक एक बाइक अनुज को टक्कर मार देती है, जिससे उसके दाएं हाथ में चोट लग जाती है। हे भगवान, अब हम लोग क्या करेंगे? अभी तो कुछ अच्छा होने वाला था कि सब खत्म हो चुका। इस चोट के साथ मैं समोसे कैसे बनाऊंगा? अनुज जी, आप हार मत मानिए, हमने जो सोचा है वही करेंगे। आप मुझे समोसे बनाना सिखाइएगा, अब मैं चटपटे छोले समोसे बनाकर बेचूंगी। पायल और अनुज घर आते हैं और फिर खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह पायल महेश की दुकान में काम करने के लिए जाती है और उसे छोले समोसे बनाकर बेचने के बारे में बताती है। पायल का आइडिया सुनकर महेश खुश हो जाता है। पायल उधार में राशन लेकर घर आ जाती है। मैं राशन ले आई हूँ। मैं भी अपने दोस्त रामू से उसका पुराना गैस चूल्हा ले आया हूँ। अनुज जी, आपने तो सारा काम आसान कर दिया। बस अब कहीं से ठेले का जुगाड़ हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। भाभी, मेरे कॉलेज के रास्ते में जंगल के पास एक पुराना ठेला काफी दिनों से बेकार पड़ा हुआ है, मैं जाकर उसे ले आती हूँ। नीता जल्दी से जाकर ठेला ले आती है और उसे साफ करने लगती है। वहीं पायल छोले को भिगोकर चूल्हे पर आलू उबालती है और समोसे बनाने के लिए मैदा गूंथती है। बच्चे धनिया पत्ता तोड़ते हैं और आलू का छिलका उतारते हैं। पायल, अब समोसे की स्टफिंग बनाने के लिए मसाला को भूनो और उसमें आलू डालकर अच्छे से मैश करो। पायल समोसे की स्टफिंग तैयार करती है। नीता समोसे बनाने के लिए मैदे को बेलती है और अनुज बाएं हाथ से समोसे में स्टफिंग डालता है और पायल क्रिस्पी समोसे बनाती है और फिर फटाफट से कढ़ाई में प्याज डालकर पहले से बनाई चटपटे छोले मसाले को उसमें डालती है और फिर छोला डालकर अच्छे से मिक्स करके सब्जी बनाती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग सब साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। चटपटा छोला समोसा बन जाने के बाद पायल और नीता मिलकर सारे सामान को ठेले पर सजाती है और फिर पायल ठेला लेकर उसे बेचने चली जाती है। चटपटे छोले समोसे ले लो, चटपटे छोले समोसे ले लो, 50 रुपए में चटपटे छोले समोसे खा लो। पायल आवाज देते हुए रास्ते में चल रही होती है। वो एक चौराहे पर जाकर अपना ठेला लगाती है और वहां आवाज देने लगती है। वैसे तो वहां लोगों की चहल पहल थी, लेकिन कोई भी पायल की दुकान पर नहीं आता है। ठंड में खड़े खड़े पायल की हालत खराब हो जाती है। तभी एक आदमी उसकी दुकान पर आता है। अरे यहाँ पर आपके चटपटे छोले समोसे कोई नहीं खरीदेगा, आप किसी कॉलोनी में जाकर अपने छोले समोसे बेचिए। पायल उस आदमी की बात मानकर कॉलोनी में चटपटे छोले समोसे बेचने के लिए चली जाती है। चटपटे छोले समोसे ले लो, 50 रुपए में चटपटे छोले समोसे। उसकी आवाज सुनकर दुकान पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। मुझे 4 प्लेट चटपटे छोले समोसे दे दीजिए। भैया, मुझे 1 प्लेट चटपटे छोले समोसे खाने के लिए दे दीजिए। देखते ही देखते पायल के सारे चटपटे छोले समोसे बिक जाते हैं और वो अच्छी खासी कमाई करके घर आ जाती है। घर में अनुज जी, देखिए आज मैंने कितने सारे पैसे कमाए हैं। अब मैं कॉलोनी कॉलोनी जाकर अपने चटपटे छोले समोसे बेचा करूंगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। पायल चटपटे छोले समोसे बेचने के लिए कॉलोनी कॉलोनी जाती है। धीरे धीरे पायल पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगती है और उसके घर के हालात भी सुधर गए थे। 1-1.5 महीने में ही पायल कॉलोनी के पास ही अपना एक चटपटे छोले समोसे का कैफे शुरू कर देती है, जहां लोग आराम से बैठकर छोले समोसे खाते हैं और इन्फ्लुएंसर उसकी फोटो लेकर अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं।